तो ये मुझे लगता है जैसे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उनके अलग ऐप्स क्रिएटेड होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे भी लगता है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इन स्कैम्स में। तो सोशल मीडिया पे जैसे मैंने देखा है बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स भी सजेस्ट करने लगे हैं कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। तो ये कितने हद तक वैलिड है? क्या मतलब कंटेंट क्रिएटर्स पे रिलाई करके लोगों को स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाँ। क्या हो रहा है कि ये जो एजेंसीज हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, हुँ। वो कुछ ऐसे एजेंसी के थ्रू अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कराते हैं, जिसमें कि ओके। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट वगैरह हुँ, कराते हैं, हुँ। जिसमें कि उस सेलिब्रिटी या उस इन्फ्लुएंसर को तो पेमेंट होगा कि अगर उसने पर स्टोरी पे पोस्ट किया है किसी का, या आपने स्टोरी डाला है या पोस्ट किया है, तो वहां पे लोग बहुत सारे हैं जो कि विक्टिम्स, जो ऐसे, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं आप किसी इन्फ्लुएंसर है कि हाँ ये तो पब्लिक फिगर है, इसने कहीं हुँ। कुछ स्टोरी डाला है तो हमें यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होगा। इस तरीके से भी काफी लोग वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं, हाँ। उन्होंने लिंक दिया होता है वहाँ पे, वो फिर अप्रोच करते हैं, कांटेक्ट करते हैं और फिर ऐसे इस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो कभी भी ऐसे किसी भी चाहे कोई इन्फ्लुएंसर हो या कोई सेलिब्रिटी हो, उसके थ्रू किसी कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं उसने प्रमोशन किया है, वो नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स मतलब ये मैंने देखा है कि किसी कंटेंट क्रिएटर या किसी मेन फेस ने अगर सजेशन दे दिया तो लोग इजीली उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं आई थिंक जिनके रिकमेंडेशंस लेने चाहिए। सो आप हमारे यूजर्स को ना ये भी बताइए कि जब भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स करने जाते हैं किसी ऐप्स के थ्रू, वेबसाइट या सोशल मीडिया के थ्रू, तो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो मेनली फोकस में होते हैं, या जो हमें रेड फ्लैग्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए कि यार अगर ये ऐसा कुछ दिख रहा है तो यहाँ तो इन्वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले कि सोशल मीडिया पे तो ये जो इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के फ्रॉडस्टर है, उन्होंने एक मार्केट प्लेस बना दिया। आप XYZ नंबर्स के अकाउंट्स देख सकते हो कि जो कि आपको ट्रेडिंग के नॉलेज दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, और ऐसे तरीके से सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो गाइडलाइन, चाहे आप स्टॉक्स में या कहीं किसी और इन्वेस्ट में कर रहे हो, तो जो भी रेगुलेशन बॉडी है, जैसे सेबी हो गई, और जो हमारी गवर्नमेंट की रेगुलेशन बॉडी है, उनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी लिस्टेड है कि ये जो कंपनीज है ये ऑथराइज है। और कुछ ऐसे जो नए, जैसे कि सोशल मीडिया के पे आप रिलाई मत रहिए, क्योंकि वो अनऑफिशियल सोर्स है, वहां पे 10 लोग अपने अपने तरीके से आपको गाइड करेंगे। बट आपको जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एक्सवाइजेड, तो उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखिए वो रजिस्टर है, नहीं है, वो लिस्टेड है या रेगुलेटेड है या नहीं है, तो उस हिसाब से आप उस पे आप इन्वेस्ट करने के लिए आगे ये हो सकते हो। बिल्कुल सही बोला आपने। एंड इसके साथ ही मैंने देखा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कोर्सेज भी आ गए, तो ये कोर्सेज मतलब वैलिड कोर्सेज हैं, असली है, नकली है, कैसे पहचानेंगे? देखिए, जब तक कोर्सेस आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, गाइड कर रहा है कि आपको कैसे सीखने के लिए कुछ नई चीजें मिल रही है, तो वो ठीक है। बट आपको अगर वो कोर्स के थ्रू कहीं पे बताया जा रहा है कि आप स्पेसिफिक इस जगह ही इन्वेस्ट करिए, यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स हैं, या यहाँ पे जो रिकॉर्ड है उनके पास कि हाँ हमारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो इस पे अच्छे, तो ये फंसने के एक ट्रैप हो सकता है, जहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज या पेड कोर्सेज तो मिल रहा है, बट आप अपना कहीं ना कहीं वैल्यूएबल मनी वापस इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ओवरऑल आपको सीख आप इसलिए रहे हो, या तो आप लोगों के पैसे वहां लगाओ या तो खुद के पैसे लगाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चांस है कि ये रिस्क फैक्टर है, तो वो रिस्क फैक्टर को आपको देखते हुए करना है कि आप जिस भी प्रोफाइल या जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे वो ट्रस्टवर्दी है नहीं है, उसका क्या रिकॉर्ड है नहीं है, वो सब क्रॉस चेक करने के बाद ही आपको आगे फॉरवर्ड होना है इन्वेस्ट। एग्जैक्टली। सो शुभम, कोई जैसे आप साइबर एक्सपर्ट हैं, आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे, तो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई ऐसा केस आया है आपके पास जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई हो सॉल्व करने में और बहुत चैलेंजिंग लगा हो? ऐसे केसेस में होता ये है कि बेसिकली ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, और मेरे पास ऐसे केस आए थे जिसमें कि एक विक्टिम की मदर एडमिट थी। तो मोस्टली क्या होता है ना, लोगों को नीड के चक्कर में वो फंस जाते हैं कि उसे अब पैसे की जरूरत है और उसे एक्सवाइजेड अमाउंट है, तो उसे समझ में आया कि यहाँ मैं इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे यहाँ रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, और लोग, ये जो फ्रॉस्टर होते हैं, वो वहाँ ऐसे पोर्ट्रे करते हैं चीजों को, जैसे कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप में या जिस टेलीग्राम ग्रुप में आपको वो ऐड करेंगे,
तो वहां पे आप देखोगे कि लोग अपने स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हैं कि हाँ हमें इतने रिटर्न्स आए हैं, वो सब उनके ही लोग होते हैं। तो ओके। बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स रहे हैं जो कि काफी 1 महीना 2 महीना मॉनिटर किया उन्होंने ग्रुप में रह के कि हाँ ये ग्रुप तो बहुत अच्छे से चल रहा है, चलो हम भी ट्राई करते हैं। कुछ लोग ऐसे फंस जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको इमरजेंसी, जिनको नीड है पैसों की, और वो सोचते हैं कि नहीं चलो यहाँ पे पॉसिबल है, थोड़ा लग रहा है कि हाँ जेन्युइन है, इस तरीके से वो इन्वेस्ट करके फंस जाते हैं। तो इसमें मेन टास्क ये होता है कि ये जो पैसे होते हैं इन्वेस्टमेंट स्कैम्स या जो ट्रेडिंग के जो ये, इसको होल्ड करना, ट्रैक डाउन करना, और फिर इसको जो भी विक्टिम है उस तक उसके रिटर्न्स, उसको जो भी स्कैम हुआ है वो पैसे, क्योंकि ये सब डिजिटली ऑनलाइन वाया अकाउंट टू अकाउंट होते हैं। जैसे कि पहले हवाला चलता था, हाँ। जैसे कि ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग, ये पूरा ओवरऑल जितने इन्वेस्टमेंट स्कैम आते हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ही आते हैं। तो इसमें जैसे हवाले में पहले चलता था कि यहाँ पे से पैसा दूसरी जगह पहुंच गया, वैसे अभी बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो रिसीवर अकाउंट्स बोलते हैं, जो कि रिसीव करने के लिए अमाउंट यूज हुआ जाता है और वो वाया मल्टीपल अकाउंट्स में आगे स्प्रेड होता है, लेयर टू लेयर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जैसे कि अकाउंट, जैसे 1930 हेल्पलाइन है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आप क्या स्टेप लेना है आपको। तो उस तरीके से आप उस अमाउंट को होल्ड कर सकते हो, बट उसका जो प्रोसीजर है कि आपको इजीली नहीं मिल पाएगा, कि आप सोच रहे हो कि आपके स्कैम हो गया और आपको इंस्टेंटली वो चीज रिकवर हो जाए, तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। उसमें आपको लॉ एनफोर्समेंट के साथ फॉलोअप करके आपको एक टाइमलाइन है कि आपने इमीडिएटली, आपको पता चल गया जैसे कि आपका स्कैम हुआ, आप इमीडिएटली बैंक को और आपके नियरेस्ट साइबर सेल को रिपोर्ट करिए, तो ही चांसेस है कि आपको पैसे रिफंड आ सकते हैं।